अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? जी रहे हैं अच्छी तरह? खेल खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं? हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है बताएं ज़रा। थोड़ी सी बातचीत पहले आप लोगों से कर लूँ, फिर मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है जिगर। आज हम पढ़ेंगे जिगर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स तैयार रहें, आज जिगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। चलें स्टूडेंट्स, मुझे एक जवाब दें कल के टॉपिक से मुझे ये बताएं कि वो कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम न्यूट्रिटिव यानी डाइजेस्टिव ट्रैक से मिला हुआ है। हाँ जी बच्चों, वो कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव या न्यूट्रिटिव ट्रैक से मिला हुआ है? जल्दी से बता दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं। शाबाश, वेरी गुड। तो आंसर आप लोग बता रहे हैं इंसेक्ट्स। कॉकरोच ना इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। सो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला हुआ है किसके साथ? इसके डाइजेस्टिव यानी न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ मिला हुआ है। सो ध्यान से आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है? उसके अलावा आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं। हाँ, क्वेश्चन याद आया। मुझे बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स या कॉकरोच का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्या है बताएं जी। इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्या है? हाँ जी बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स का नाम क्या है? लें जी, आप पे कमेंट्स आ रहे हैं जी मेरे पास। वेरी गुड, शाबाश। ये अर्थवर्म किसने जवाब दिया था पिछले सवाल का? दानियाल। बेटे ध्यान से कमेंट्स लेक्चर लिया करें। अर्थवर्म ने इंसेक्ट्स जवाब है। हाँ जी बच्चों, क्या जवाब है जी इसका? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। वेरी गुड, मालपिजियन ट्यूब्यूल। शाबाश, छा गए आप। अब मुझे एक और जवाब दें। अभी तक हमने जितने जानवर पढ़े हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है वो इनवर्टिब्रेट्स थे या वर्टिब्रेट्स थे? हाँ जी, अभी तक जितने हमने एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है वो इनवर्टिब्रेट्स थे या वर्टिब्रेट्स थे? जल्दी से बताएं। शाबाश स्टूडेंट्स, जल्दी से जवाब दें इस सवाल का। अभी तक जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े हैं एनिमल्स के, उनका ताल्लुक इनवर्टिब्रेट्स के साथ था या वर्टिब्रेट्स के साथ था? जल्दी से बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, वॉइस आ गई है। ठीक है बच्चों, आ गई है वॉइस, सर ने सुन लिया। काम डाउन, वेट किया करें, मुझे पता चल जाता है और फौरन माइक चेंज हो गया है। मैं पूछता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन से एनिमल के अंदर एब्सेंट है? जल्दी से बताओ बच्चों, कौन से एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है? जल्दी बच्चों, जल्दी, शाबाश, जल्दी, शाबाश, जल्दी से, शाबाश। हाँ जी बच्चों, इनमें से कौन सा एनिमल था जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो तो हमने पढ़ा ही नहीं है।
हमने तो प्रॉपर इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ जी बच्चों, किसके पास था? वेरी गुड, शाबाश, हाइड्रा के पास। अब मुझे ये बताएं, गैस करें कि मैंने आप लोगों से ये सवाल क्यों पूछे हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने आप लोगों से ये वाले सवालात क्यों पूछे हैं? मैंने इसलिए सवाल पूछे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये लाइव क्लास ही है जैसी आपकी फिजिकल क्लास होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपसे टीचर आके सुबह सुबह सवाल पूछता है, बच्चों बताओ कल क्या पढ़ा था, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। उनके उसके हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ताकि अब आप लोगों ने याद भी करके है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा। सर व्हाट अबाउट प्रोटोजोवन? प्रोटोजोवन हमने डिस्कस नहीं किया। प्रोटोजोवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, उनके अंदर भी कोई खास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं आता, ठीक है। टॉपिक भी रिपीट हो जाए और आपको लगे भाई सर सुनेंगे, अब मैं सुना करूंगा आपसे, ठीक है। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट स्टार्ट करना है ऐसे जानवरों के अंदर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और याद रखें इनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि किडनीज से बिलोंग करता है, किडनीज पर मुश्तमिल होता है। सो हम उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम डायरेक्ट चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पे। ह्यूमन चूंकि वर्टिब्रेट ही है, तो जो हम ह्यूमन में पढ़ेंगे वो बिलोंग करेगा वर्टिब्रेट से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही दो हैं। किसी को याद है कि हमने कौन सी दो चीजें एक्सक्रीशन में पढ़नी होती हैं? हाँ जी, साथ कह रहा जी सर मैं रोजाना याद करता हूँ। माशाल्लाह, आप जैसे कोई बच्चा ही नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो हमें रोजाना, जो हर एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझाने से पहले मैंने बताई हैं, प्लांट्स को भी समझाने से पहले बताया, एनिमल्स में भी। बताओ वो कौन से दो पॉइंट है? देखते हैं जी कौन सा बच्चा सियाना है। हाँ जी, वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? जल्दी से शाबाश बताएं। हाँ जी, शाबाश। नहीं बेटे, ये नहीं बताया था मैंने बताया था कि कौन से वेस्ट हैं और निकालना कैसे है। ये दो बातें बताई। क्या बताया था कि वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं कौन से, और उनको निकालना कैसे। ये दो बातें बताई थी, ठीक है। फिर इसको रिपीट कर ले, मुझे लगता है भूल गए हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं कौन से और उनको निकालने का मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है। सो अभी हम भी यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमन में कौन से बनते हैं जो ज़्यादा मशहूर है, उसकी लिस्ट याद करेंगे। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट को बोलते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। मसलन अगर कोई मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन के नतीजे में, अगर आपको याद हो मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म के नतीजे में तीन चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ बनती है जी प्रोडक्ट, हमारे काम की होती है। दूसरी चीज़ बनती है बाय प्रोडक्ट, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों हमारे काम आ जाती है। तीसरी चीज़ होती है वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है इसी को हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म यानी रिएक्शन के नतीजे में पैदा हुई है, इसलिए इसको हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। सो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यूरिया। सबसे मशहूर यूरिया है। ये बनता है अमाइनो एसिड से। यूरिया बनता है अमाइनो एसिड से, अमाइनो
एसिड से बनता है। आपको पता है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड घूम रहे होते हैं, हम वेले इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वेले काम ना काज दुश्मन अनाज, तो वो अमीनो एसिड्स यूरिया बना देते हैं। उसके अलावा क्रिएटाइन मसल में होती है हमारे, उससे क्रिएटिनाइन नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। इसका नाम पहले भी मैंने आपको याद करवाया था। ये प्रोटीन है क्रिएटाइन, ये मसल्स में होती है, मसल डोलों के अंदर क्रिएटाइन होती है, क्रिएटाइन फॉस्फेट होता है, ठीक है। सो खैर क्रिएटाइन मसल में होती है, उससे क्रिएटिनाइन वेस्ट बन जाता है। उसके अलावा आपका जो वेस्ट बनता है यूरिक एसिड, हमारी बॉडी में मशहूर यूरिक एसिड बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है। मीन जो डीएनए और आरएनए वगैरह हैं, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है मेरे बच्चों, तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, और ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाए ना तो हमारे ज्वाइंट स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं। और बिलीरुबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कंडीशंस हैं उनके अंदर बनता है, मसलन हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में ये बन जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, और जिससे पीलापन भी हो जाता है। बिलीरुबिन बनता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल है। सर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों लिखा, हम तो एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। ओहो बेटे कितने प्यारे बच्चे हैं आप, इतनी देर के बाद आपको याद आया कि मैंने रेस्पिरेशन लिख दिया है। दरअसल रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने एंट्री टेस्ट की जो आज थी ना क्लास, उसको पढ़ाया था, तो मैंने वही गलती से लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड हानिया, वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी चीज़, इसका मतलब आप बोर्ड पे देखती हैं, बाकी तो इसका मतलब सारे अब मैं क्या कहूँ उनको चलें, बिलीरुबिन बन जाता है हीमोग्लोबिन से, और उसके अलावा और भी कई मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं हार्मोन से। और उसके अलावा छठा हमारा प्रोडक्ट है टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन जो है ना, ये हमारी बॉडी में इंजेक्शन से आते हैं, यानी हम बाहर से कोई टॉक्सिक चीज़ खा लेते हैं, ठीक है, और कर लेते हैं, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह, इंजेक्शन ऑफ, हमने पेस्टिसाइड खा लिया। समटाइम पेस्टिसाइड हमारे फलों के ऊपर लगी होती है, क्योंकि पेस्टिसाइड फसलों पे छिड़कते हैं ना, तो फलों पर, और उसके अलावा सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड आ जाती है, तो उसकी बॉडी में जाने से नुकसान होता है। समटाइम हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के अंदर टॉक्सिक चीज़ें होती हैं। समटाइम एडिटिव्स होते हैं जो खुराक के अंदर हम टेस्ट बढ़ाने के लिए, फ्लेवर्स ऐड करने के लिए डालते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना हमारी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ा देती हैं, ये भी वेस्ट हैं। सो ये लंबी लिस्ट है जो हमारी बॉडी में वेस्ट की पैदा होती है। इससे बच्चों क्या चीज़ साबित हुई, इससे क्या चीज़ साबित हुई, इससे साबित हुई हम बहुत गंदे हैं। इससे क्या चीज़ साबित हुई, हम बहुत गंदे हैं, और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है। और अगर अल्लाह ने एक्सक्रीशन का निज़ाम ना रखा होता, हम तो गंद से ही मर जाते। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को निकालने का बंदोबस्त किया हुआ है, और इनको जब हम निकालते हैं तो यूरिन आ जाता है। इसका मतलब यूरिन का आना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ना आए ना जिनको, उनसे पूछ के देखें, उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एडिटिव बताया, फ्लेवर्स वगैरह जो खुराक में ऐड होते हैं, ना फ्लेवर्स वगैरह, उनको एडिटिव कहते हैं। सो बेटे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, अभी इसी वक्त शुक्र अदा करें कि अगर हमारी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट ना होते, तो सोचे हमारी बॉडी में कितना गंद जमा हो जाता, कितना गंद, जहरीली चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में होती, कितने खाम खा के वेस्ट मटेरियल बॉडी में होते। सो हम क्या करते, हम कुछ ना कर पाते। सो सारा ये अल्लाह ताला का करम है हम पे कि हम लोगों के ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। चलें, बैटरी कम हो गई है, मुझे पता चल गया, किसी ने इस पर रोला नहीं डालना, थोड़ी देर में बैटरी भी चेंज करवा देते हैं। एक्सक्रीट, ये तो हो गए प्रोडक्ट्स के कौन से। अब इनको निकालना कैसे, इनको निकालने के लिए हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, आपको पता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दो हैं, नंबर 1 किडनीज और नंबर 2 लीवर, यानी कि जिगर।
जिगर हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये असिस्टेंट है किडनी का। जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, उसका जो है ये सब इंस्पेक्टर है। ये मुनव्वर को कहें बैटरी चेंज कर दे। ये जो किडनीज है ना, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और लिवर उनका असिस्टेंट है, असिस्ट करता है, किडनी की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आज हम सारा कुछ जो है वो लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझना है या नहीं समझना? ऑर्गन है, तो पहले सवाल है कि कौन समझता है कि स्किन ऑर्गन है? वो कहते हैं स्किन में से स्वेट निकलता है, स्किन में से स्वेट निकलता है, जो कि स्वेट ग्लैंड से निकलता है, फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। ये स्किन में होते हैं। स्वेट ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो पसीना पैदा करते हैं। और नंबर 2 ऑयल निकलता है। आजकल जो है ना मौसम है ऑयल निकलने का, बॉडी चिपचिपी हुई होती है, चिपचिपी हुई होती है, चिपचिप हो रही होती है, ऑयल होता है। सीबम ये सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है। सेबेशियस ग्लैंड के स्पेलिंग ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड ऐसा होता है जो सीबम खारिज करता है, यानी ऑयल, ठीक है, ये ऑयल होता है जो हमारी स्किन से निकलता है। अभी देखिए ना आपकी स्किन चिपचिप हुई होती है। तो कुछ लोग कहते हैं जी स्किन से ये चीजें एक्सक्रीट हो रही हैं, इसका मतलब स्किन भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन बच्चों याद रखो, स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई स्किन इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, खाली किडनी और लिवर ही क्यों है? हालांकि स्किन से तो स्वेट निकलता है, एक्सक्रीशन हो नहीं रही, देखें पसीना निकल रहा है, ऑयल भी निकल रहा है, हमारी ऑयली स्किन हुई होती है। लेकिन याद रखें बच्चों, स्वेट निकलने का काम एक्सक्रीशन नहीं करता, बल्कि इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखता है, थर्मो रेगुलेशन करता है। साबित करूं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब ये पसीना आता है ना, इसके उड़ने से कूलिंग होती है, इसके एवापोरेट होने से कूलिंग होती है। सो पसीना आने की वजह एक्सक्रीशन नहीं है, इसके आने की वजह टेम्परेचर है। सर्दियों में क्यों नहीं आता? फिर सर्दियों में क्यों नहीं आता, गर्मियों में क्यों आता है? क्योंकि ये कूलिंग मैकेनिज्म के लिए पसीना आता है। और याद रखें, पसीना आने से कूलिंग नहीं मिलती, पसीना उड़ने से, एवापोरेट होना। जब पसीना आता है तब तो उलझन होती है, जब आप पंखे के नीचे जाते हैं तो वो पसीना एवापोरेट होता है, फिर कूलिंग होती है। इसलिए याद रखें कि स्वेट जो है ना, ये थर्मो रेगुलेशन के लिए। ऑयल क्यों निकलता है फिर? तो ऑयल याद रखें, ये प्रोटेक्शन के लिए निकलता है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्वायरमेंट में बीमार होने का ख़तरा होता है। सो अल्लाह ने उसके अगेंस्ट पहले ही हिफाजत रख दी हमारी बॉडी में। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमारी स्किन में क्या निकलता है? ऑयल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन करता है, यानी अगर ऑयल ना निकले तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए रखा है। इसलिए ज़्यादा एसी में ना बैठा करें, थोड़ा थोड़ा स्वेट निकलने दिया करें और सीबम यानी ऑयल भी निकलने दिया करें। सो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर ये ऑयल ना निकलता तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कैसे होते, जो इस मौसम में ज़्यादा इन्वायरमेंट में आए होते हैं। इसका मतलब इन दोनों में से किसी ने भी एक्सक्रीशन नहीं की। थोड़े बहुत साल्ट्स निकल जाते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बेसिक पर्पस पसीने का थर्मो रेगुलेशन होता है और जो ऑयल है, सीबम है, उसका हिफाजत करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, साबित कर दिया। हैंस प्रूव्ड। सब लिखें, सब कमेंट करें, हैंस प्रूव्ड स्किन इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सर स्वेट में वाटर, साल्ट और ऑयल होता है। बेटे उसकी कंपोजिशन पे नहीं जा रहे, जो बात आपको कही है, ठीक है,
वो आप लोग जो है ना नोट कर लें बस। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, कंपोजिशन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो लीवर के फंक्शंस के ऊपर चलते हैं। लीवर क्या क्या फंक्शन प्ले करता है? लीवर का सबसे बड़ा फंक्शन है सिंथेसिस करना। क्या करना? सिंथेसिस करना, बनाना। किस किस चीज को बनाता है जी? अब मैं लिख नहीं रहा, ये पूरा टेबल आपने अपने बुक के टेबल को याद करना है। ये अमोनिया बनाता है, यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है, और इससे ये वेस्ट को डिस्पोज करता है। प्रोटीन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, और बैलेंस वाली प्रोटीन का नाम है अल्ब्यूमिन। ठीक है। और ये लिपिड भी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, लिपोप्रोटीन। इनसे ब्लड केमिस्ट्री मेंटेन होती है और एनर्जी भी स्टोर होती है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए आपको पता है लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चाहिए होते हैं। आयरन का काम आपको पता है हीमोग्लोबिन का पार्ट है। ये बहुत आसान सी बातें लिखी हुई हैं। आयरन नहीं होगा तो आपको पता है हीम नहीं होगा। हीम के अंदर सेंट्रल एटम आयरन होता है। आयरन की ये स्टोरेज करता है, आयरन को बनाता नहीं है। हम जो आयरन खाते हैं वो लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है वो भी स्टोर हो जाता है किसके अंदर? लिवर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है कन्वर्जन। कन्वर्जन की मैं बड़ी प्यारी मिसाल दूंगा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की। जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज बना देता है, और जब ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती तो लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। सो डिपेंड करता है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा रिसाइकल कर देता है, ये रिसाइकलिंग करता है, जैसे कि ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल कर देता है। ओल्ड रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो लिवर में आके रिसाइकल हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है। आयरन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करता है, नए रेड ब्लड सेल बना देता है रिसाइकल करके। पांचवा स्टेप डिटॉक्सिफिकेशन है। ये जो जहरीले केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं ना, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं ये वाले, इनकी जहरीलेपन को लिवर खत्म कर देता है। इनके जहरीलेपन को लिवर खत्म कर देता है। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से फेरा लगा देते हैं ताकि आपको ये चीज एक बार रिवाइज हो जाए कि ये बनाता किस किस को है और स्टोर किस किस को करता है। बनाता ये दो चीजों को है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट और नंबर 2 प्रोटीन्स को बनाता है, और नंबर 3 प्रोटीन्स, और नंबर 3 दूसरे जो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और लिपोप्रोटीन वगैरह को बनाता है। वेस्ट कौन कौन से बनाता है? अमोनिया बनाता है, यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है। प्रोटीन में आपको मिल रही है क्लॉटिंग प्रोटीन्स और बैलेंस वाली प्रोटीन। उनके नाम भी याद करने हैं आपने। क्लॉटिंग 2 हैं और बैलेंस वाली 1 प्रोटीन है। ठीक है। स्टोर किस किस को कर रहा है? स्टोर ये 2 चीजों को करता है, एक ये आयरन को कर रहा है, ठीक है, और एक ये ग्लाइकोजन को कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयरन, लिवर किसको सिंथेसाइज करता है? थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल बनाना है। बाइल जूस बनाता है जो इमल्सिफिकेशन में इस्तेमाल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। कन्वर्जन मैंने बता दी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। रिसाइकलिंग मैंने बता दी ओल्ड रेड ब्लड सेल की करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन इनकी पेस्टिसाइड की, ड्रग्स की, एडिटिव्स वगैरह की करता है। ये सारे काम लिवर के अंदर होते हैं। ये टेस्ट क्यों स्टार्ट हो गया? अच्छा, मैथ में स्टार्ट हो गया। मैथ के तो बच्चे हैं ही नहीं। आपने किए या खुद स्टार्ट हो गया? एमसीक्यूज भी ऑटो हैं। आपका इसमें कोई काम नहीं था तो इसलिए आप इसको जो है ना इग्नोर ही कर दें। अगर मैथ वाले बच्चे थे तो फिर ठीक है, ये मैथ के लिए आपका लिया गया था, मेरा भी आपसे लिया जाएगा। सो देखते हैं कि आप मेरे बारे में क्या जो है ना वो राय देंगे। ठीक है बच्चों? वैसे क्वेश्चन है, क्या राय देंगे मेरे बारे में? हैं बच्चों?
सर जिनको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो उनको नुकसान होता है? नहीं बेटे, कोई नुकसान नहीं है। सर्वे था, ऑटोमेटिक सर्वे था, मैथ वालों के लिए था। सो मैथ आप लोग नहीं पढ़ते, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको थोड़े से लिवर के फंक्शन बताए हैं, ठीक है। इनको आपने टेबल से याद कर लेना है कि इसका क्या फ़ायदा होता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में ना एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, एक प्रॉब्लम लिखी हुई है क्लॉटिंग का। मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ और मैकेनिज्म। क्लॉटिंग ना बच्चों फाइब्रिनोजिन से होती है, फाइब्रिनोजिन से होती है। फाइब्रिनोजिन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन। ये इक्वेशन आप लिख लें। और जो फाइब्रिनोजिन है ये क्लॉटिंग के वक्त जब जख्म भरता है ना तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इनसॉल्युबल है। और इस फिब्रिन के धागों से जख्म भर जाता है, इस फिब्रिन के धागों से जख्म भर जाता है। जिनका सर्वे कंप्लीट हो गया और अगर अभी भी वो सामने आ रहा है तो आप उसको रिफ्रेश कर लें पेज को, वो गायब हो जाएगा। अगर अभी भी वो सामने आ रहा है तो रिफ्रेश कर लें। तो फिब्रिनोजिन जख्म के ना, जख्म पे धागे बनाती है, जख्म पे धागे बनाती है, फिब्रिन कन्वर्ट होती है। और इसमें जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है प्रोटीन, वो प्रोथ्रोम्बिन है। सो प्रोथ्रोम्बिन कैटलिस्ट है जो फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट होती है और फिब्रिन के धागों से जख्म भर जाता है, फिब्रिन के धागों से जख्म भर जाता है, ठीक है। इसलिए आपको दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलें, उम्मीद है आपको क्लॉटिंग का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। बाकी जो यूरिया बनाने का जो मेथड है, जो यूरिया साइकिल है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। कल आपने टेबल याद करके आना है, टेबल याद करके आना है। और इन सारी चीज़ों से ये प्रूफ हुआ कि लिवर जो है ना वो मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है। सेंट्रल यानी सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर, जिगर कलेजी के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होती है। कहाँ होती है बच्चों सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म? लिवर के अंदर। बोलें किसके अंदर होती है बच्चों? लिवर के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होती है, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है बच्चों। अब आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूरिया साइकिल रह गया, यूरिया साइकिल इंशाल्लाह कल आपको कंप्लीट करवाएंगे, यूरिया साइकिल कल कंप्लीट करवाऊंगा। यूरिया साइकिल को छोड़ के टेबल याद कर लेना आपने। तो कल आते ही मैं टेबल आपसे पूछूंगा और एमसीक्यूज भी मैं आपको टेबल में से बना के दूंगा, ठीक है बच्चों। शाबाश। जो टेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका 40 पे स्टार्ट होना, स्टार्ट कर दो। टेस्ट नहीं ऐड हुआ हुआ? चलें कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, कल इंशाल्लाह यूरिया साइकिल डिटेल से पढ़ेंगे। आज टेस्ट किसी वजह से, सर्वे की वजह से, हाँ याद है, सर्वे की वजह से ऐड नहीं हुआ। सो कल मैं आपका टेबल में से टेस्ट भी लूंगा, टेबल याद करना है, ठीक है। बीच वाला टेक्स्ट जो है ना उसमें से स्किन का पोर्शन याद कर लेना और टेबल कल रट के आना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल टेबल से मैं टेस्ट भी लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए।